भगवान का सम्मिश्रण लगा हुआ है। भगवान मौन बैठे हैं, लेकिन कोई भव्य जीव आता है और निवेदन करता है, भगवान मुझे कुछ उपदेश दीजिए। क्योंकि जब तीर्थंकरों का सम्मिश्रण लगता है तो उनके लिए या तो मुख्य गणधर की आवश्यकता पड़ती है या कोई मुख्य श्रोता हो, तब भी उनकी दिव्य ध्वनि खिल जाती है। गणधर भी हैं और प्रमुख श्रोता भी हैं। तो प्रमुख श्रोता आके कहते, भगवान मुझे कुछ उपदेश दीजिए। जब ये निवेदन किया गया तो सबसे पहले भगवान ने मुनि धर्म का उपदेश दिया। मुनि धर्म का उपदेश होने के बाद श्रावक धर्म का उपदेश देना उन्होंने शुरू किया। जब श्रावक धर्म का उपदेश देना शुरू हुआ तो उन्होंने श्रावक के जो आवश्यक आदि जितने क्रियाएं थी वो सारी बता दी। उनको बताने के बाद उन्होंने गृहस्थ के जो और आवश्यक होते हैं उनके बारे में बतलाना शुरू किया। बताते बताते धीरे धीरे वो अंत में 5 पाप और 7 व्यसनों के ऊपर आकर के रुक गए। आप लोग सब जानते हैं कि 5 पाप कौन कौन से होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप होते हैं। उसके बाद उन्होंने वर्णन किया सप्तव्यसन का। सप्तव्यसन भी आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आप लोग सब स्वाध्यायशील हैं, तो बताने की आवश्यकता तो नहीं है कि बताएं, नहीं है ना। तो सप्तव्यसन में कौन कौन से आते हैं पहले बताओ। आप लोग कोई खड़े होकर बता दो, क्योंकि आप लोग ने स्वाध्याय तो बहुत किया है। क्योंकि हमने स्वाध्याय किया है समय सार का, प्रवचन सार का, पंचास्तिकाय का, बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय तो हमने बहुत किया, लेकिन हमारे जीवन में जो स्वाध्याय होना चाहिए था वह स्वाध्याय तो हमने अभी किया ही नहीं। तो सप्तव्यसन में मध्य, इसको बोलते हैं आप लोग शराब, मांस, चोरी, परस्त्री गमन, वेश्यागमन, शिकार, और कौन से रह गए? 2 रह गए, जुआ खेलना। ये सारे सप्तव्यसन हैं। अब आप लोग 1-2 छूटेगा तो लगा लेना कि इन सप्तव्यसनों को हम अपने जीवन में कौन कौन से व्यसन करते हैं ये आप लोग जानते हैं। और अगर कहा जाए कि सिर्फ 1-2 व्यसन छोड़ करके आप लोग सारे व्यसन करते हैं तो कोई स्वीकार करेगा क्या? नहीं करोगे आप लोग। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि हम वो चीज़ करते नहीं तो हम कैसे स्वीकार करें। अब देखा जाए तो आप लोग मांस का सेवन भी करते हो, शराब का सेवन भी होता है, जुआ भी खेलते हैं, चोरी भी करते हैं। अब 1-2 बचे, जब ये सारे काम होंगे तो बाकी के सारे काम और भी होते हैं। ये सारे काम होते हैं और चल रहे हैं आजकल। आजकल आप लोग कहते कि महाराज शराब और जुआ ये तो कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि शराब इसलिए कहते हैं क्योंकि ठंडी का समय रहता है तो थोड़ी बहुत तो चल जाती है। जब आप लोग यही कहोगे तो हम किससे कहें कि छोड़ दो इसके लिए। क्योंकि संस्कार किसको दें, ये बात खड़ी होती है आजकल। बच्चों को संस्कार दें, तो देखा जाए तो बच्चों को संस्कार देने की आवश्यकता तो नहीं है। आज संस्कार आजकल माता पिता को देने की आवश्यकता है। भले आप लोग माता पिता हैं, लेकिन आपके लिए अब संस्कार देने की आवश्यकता पड़ रही है या पड़ेगी आगे जा कर के। क्यों पड़ेगी? क्योंकि हम वो सारी क्रियाएं कर रहे हैं जो बच्चों को सिखानी नहीं चाहिए। अब आप बच्चों को क्या सिखाओगे? जब माता पिता बैठ कर के एक साथ शराब का सेवन कर सकते हैं
और बच्चों से कहें कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे? छोड़ेंगे क्या? छोड़ देंगे? क्यों नहीं छोड़ेंगे? जब हमारे अंदर वो चीज़ हमारे पास है तो वो बच्चे कैसे छोड़ेंगे? क्योंकि आज आजकल की जो समय चल रहा है वो आपकी पाश्चात्य संस्कृति का समय चल रहा है। और पाश्चात्य संस्कृति का समय जो चलता है तो उसमें सबसे पहले आती है शिक्षा। जब हमारी शिक्षा ही बिगड़ गई है तो अन्य चीज़ें तो बिगड़ने वाली है ही, कि नहीं बिगड़ेंगी? क्योंकि हमने शिक्षा को ही सब कुछ मान लिया है। जब आपकी शिक्षा बिगड़ी तो आपके संस्कार भी बिगड़ गए, और संस्कार बिगड़ गए तो बचा क्या? अब कुछ बचा? शिक्षा बिगड़ी, संस्कार बिगड़े, और संस्कार बिगड़े तो संस्कृति भी बिगड़ गई। तीनों चीज़ें बिगड़ गई, अब बचा ही क्या बिगड़ने को? कोई चीज़ बची क्या? कोई चीज़ नहीं बची। अब उसको सुरक्षित रखने के लिए पहले किसको संस्कारित किया जाए? बच्चों के लिए या बच्चों के माता पिता के लिए? दो, कोई जवाब देगा कोई? माता पिता को। अब जो माता पिता बन चुके उसको क्या संस्कार दें, भी बताओ आप। अब उनके लिए कौन से संस्कार दिए जाए कि वो सही राह पे चलें? कौन सा संस्कार करें बताओ उनके लिए? बच्चों के तो बहुत से संस्कार हो जाते हैं, माता पिता के लिए संस्कार करने लायक कुछ बचा ही नहीं। बचे कोई? तो माता पिता के लिए स्वयं अब संस्कारित होना पड़ेगा। हम संस्कारित नहीं कर सकते, इस स्वयं के लिए संस्कारित होना पड़ेगा। वो कैसे होंगे इतना तो हम बता सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं कह सकते। वो तभी हो सकता है कि इसमें एक तुलसीदास जी का दोहा लिखा है, तुलसी इस संसार में 5 रत्न है सार, संत समागम हरि भजन दान दया उपकार। कि वो कहते कि संसार में 5 ही सार हैं, तो उन्होंने सबसे पहले लिया है संतों का समागम। उन्होंने हरि का भजन या प्रभु का भजन नहीं लिया, सबसे पहले उन्होंने लिया है संत का समागम। आखिर संत का समागम क्यों लिया और संत के समागम से होता क्या है? कौन सी चीज़ मिलती संत के समागम से? कोई चीज़ मिलती है क्या? क्या मिलता है? सिर्फ संत के समागम से हमें हेय और उपादेय का ज्ञान हो जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। क्योंकि भगवान हमारे जो हैं वो मंदिर में तो बैठे हैं लेकिन बोलते कुछ नहीं। बोलते हैं, हो सकता किसी से उन्होंने बात कर ली हो। लोग बहुत कहते महाराज आज तो हम भगवान से बात करके आए और हमारी बात हो गई। हमने उनको अपनी सुना दी, उन्होंने मुझे अपनी सुना दी। हो सकता किसी ने बात की हो, नहीं कि किसी ने देख लिया हो, आशीर्वाद दे दिया हाथ उठा करके। तो भगवान बोलते क्या हैं? तो भगवान तो कुछ बोलते नहीं हैं। अब बोलने वाले जो हैं वो सिर्फ साधु ही हैं, कि साधु बोलते हैं और बता सकते हैं। बताने का काम हमारा है, करने नहीं करने का काम ये आपका है। अब जो वर्तमान में प्रथा चल रही है, परंपराएं चल रही, जो आप लोग जैन समाज के लोग परंपराएं चला रहे हैं, कोई दूसरा चलाए तो बात दूसरी है। क्योंकि दूसरा चलाए तो उसको कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार और जैन आगम के अनुसार जी आपकी जो परंपराएं चालू हैं, खोलें कि नहीं? थोड़ा सा ऊपर मत देखो आप लोग, वो बच्चे सुन कुछ नहीं करे, सुन रहे, उधम नहीं करेंगे वो। आप लोग अपने कान खोल कर रखो बस। तो जो परंपराएं चल रही हैं उसको खोलें या बिना खोले आप लोग समझ जाओगे। क्या करना है बोलो? खोलें? खोल लें? ठीक है।
अब आप लोग बोलते तो खोल ही दे रहे हैं, ये मत कहना बाद में महाराज अब क्यों खोली, इसे सबके सामने पूछ लिया खोल है कि नहीं। तो आप लोगों के यहाँ जो सबसे पहले होती है किटी पार्टी। महिलाएं सुन लेने अच्छे से, क्योंकि सबसे ज़्यादा होती है तो महिलाओं की किटी पार्टी चलती है। और उस किटी पार्टी में महिलाएं क्या करती हैं ये भी खोलें कि आप लोग जानते हो, क्योंकि जो बात होती है अपन पूछ के बोलते हैं, पहले पूछ लेते फिर खोलते हैं, अपनी तरफ से नहीं खोलेंगे। क्योंकि आप लोगों का हाथ रहता है तब तो महिलाओं को इतनी सब कुछ रहता है। अगर पुरुष वर्ग थोड़ी सी सख्ती कर दें तो महिलाएं काम नहीं कर सकती, क्योंकि पुरुषों की पूरी छूट रहती है, आपको जो करना है सो करो। अब महिलाएं बता दें कि अब पार्टी में जाती, किटी पार्टी जब करती हैं तो किटी पार्टी में करती क्या है। जीन्स पहन के जाती हैं, टी शर्ट पहन के जाती हैं, साथ में पत्ती भी खेलती हैं, और क्या होती है साथ में बियर भी होती है। मना मत करो, हमें सब पता है, मैं किसी का नाम लेके खोलूँगा नहीं तो खड़ा कर दूँगा यहीं पे कौन कौन बैठा है अभी। जैन समाज की अच्छी अच्छी महिलाएं, कोई और की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर की बात नहीं कर रहा हूँ, जैन समाज की अच्छे अच्छे घर की महिलाएं किटी पार्टी में जा कर के डांस करती तो कैसे कपड़े पहन कर के नृत्य करती हैं वो जानती हैं, और वहाँ पर पत्ती भी खिलती है और बियर भी पीते हैं, सारे काम होते हैं। और जब वही बात उनके बच्चों के ऊपर आती है तो बच्चे कहते हैं माँ, जब माँ स्वयं करती तो हम क्यों छोड़ें इस चीज़ के लिए। अब संस्कार किसको दें, बच्चे के लिए संस्कार दिए जाए कि माता पिता के लिए संस्कार दिए। ये चलन आखिर आए कहाँ से चलन आए। ये जो चलन सारे आज ही आपकी पश्चात संस्कृति के चलन हैं, ये भारतीय संस्कृति के चलन नहीं है जो आप लोग चला रहे हैं आप। और इसमें सबसे ज़्यादा देखा जाए तो पुरुष लोगों का हाथ रहता है। क्यों हाथ रहता है, क्योंकि इन्होंने महिलाओं ने कहा मुझे पैसे दे दो, पैसे दे दिए। ये नहीं पूछना आप कहाँ जा रहे हो, किस लिए पैसे चाहिए आपके लिए, पूछते हैं आप लोग? नहीं पूछते। आप लोग अगर पूछना शुरू करो तो बताएंगी कहाँ जाते, मैं क्या करता हूँ पैसों को, क्योंकि आपको दुकानदारी से फुर्सत नहीं है। तो आप तो दुकान पे चले गए, सुबह 10 बजे गए, रात में 10 बजे लौटना आपको। दिन भर महिलाएं क्या करें, या तो मोबाइल चलाएंगी या पार्टी करेंगी या घूमने जाएंगी। जब महिलाएं सब कुछ कहें तो बच्चे क्या करेंगे, और बच्चों में संस्कार कैसे आएंगे, कौन से संस्कार बच्चों में पड़ेंगे। क्योंकि पहले कह दिया था कि विशेष प्रवचन करना है तो हम विशेष प्रवचन कर दे रहे हैं, सामान से कहते हम कुछ करके छोड़ देते। अब विशेष में विशेष तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि विशेष यही है कि हमारी क्रियाएं कौन सी क्रियाएं और हम कौन सी क्रिया कर रहे हैं, इसको देखने वाला कौन देख रहा है। आज हम कर रहे थे इस चीज़ को हम देख रहे हैं, ये नहीं सोचना कि कोई दूसरा नहीं देख रहा है। आपको देखने वाले बहुत से लोग हैं। इसमें गुरुजी ने खाई को लिखा है, तेरी 2 आँखें तेरी ओर 1000, सतर्क हो जा। हमारे पास तो सिर्फ देखने के लिए 2 ही आँखें हैं, लेकिन हम 2 से आपको देख रहे हैं, और हमें कितनी आँखें मिल के देख रही हैं, कितनी देख रहे हैं कि जितने इस सभा मंडप बैठे सब हमें देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमें लगता कि हमें कोई नहीं देख रहा, हम सिर्फ 2 आँखों से देख रहे हैं, लेकिन हमें देखने वाले 1000 की आप क्या कर रहे हो। तो हमें लगता कि हमें किसी ने नहीं देखा, ये हमारी भूल होती है। लेकिन हमें सब ने देखा कि हमने किया क्या है, लेकिन उस समय हम भूल जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। माता से पिताओं से कहो अपने बच्चों को संभालो, तो बच्चे कहते पहले माता पिता संभल जाए तो हमें संभालेंगे। जब माता पिता को फुर्सत नहीं है तो बच्चों को क्या संभालेंगे। अब उनके लिए संस्कार कौन देगा, ये सब उपदेश कौन देगा, भगवान देंगे कि या साधु देगा, कौन उपदेश देगा। कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी मर्यादा में रह करके तो बोलना पड़ता है।
क्योंकि उपदेश नहीं देंगे तो होगा क्या? क्योंकि उपदेश देने का देखा जाए तो वास्तविक अधिकार सिर्फ आचार्य महाराज के लिए है, साधु के लिए नहीं है, न उपाध्याय परमेष्ठी के लिए। सिर्फ धर्मोपदेश देने का अधिकार तो सिर्फ आचार्य महाराज के लिए है, लेकिन वर्तमान में ऐसे आज सब जगह आचार्य नहीं हो सकते, तो इसलिए हम लोग के लिए उपदेश देना पड़ता है। सिर्फ इतना कहा कि साधु आपको आत्मा की साधना करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। लेकिन आत्मा की साधना करके मौन तोड़ करके भी बोलना पड़ता है। क्यों बोलना पड़ता है? इसलिए बोलना पड़ता है कि जब कोई गलत राह पर चले तो उसको सही राह पर लगाना है, तो इसलिए आप बोलो। अगर आप नहीं बोलते हो तो ये आपकी गलती मानिए, कमी मानी जाएगी, क्योंकि आप देख रहे साक्षात, उसके बाद भी नहीं बोल रहे, इसलिए बोलना पड़ता है। जब आप लोग जाते हो, जब हमने उस दिन भी कहा था चतुर्दशी के दिन विधान के अंतिम समय, अंतिम दिन में, कि जब आप बच्चों के वस्त्र पहनते हैं या पुरुषों के वस्त्र पहनते हैं, तब अपने आप को क्या महसूस करते हो? आप एक माँ हैं तो अपने लिए माँ के रूप में महसूस करते हो। अगर मैं किसी की पत्नी हूँ तो क्या पत्नी के रूप में अपने आप को स्वीकार करते हो? क्या आपके अंदर का कौन सा अनुभव उस समय होता है जब आप सूट पहनते हैं और जीन्स टी शर्ट पहनते हैं? कौन सा अनुभव आप करते हो? कभी पुरुषों को देखा कभी कि साड़ी पहनी हो या सलवार सूट पहन के घूमे हो? कभी देखा? कभी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? देखना चाहिए आप लोगों को। या कह दो कभी महिलाएं कि आज हमारे कपड़े पहन के दुकान पे जाओ, हम आपके कपड़े पहन के आज घूमते हैं। क्यों नहीं घूम सकते? ये अधिकार आपको दिए किसने? आखिर ये अधिकार किसी ने दिए नहीं है आपके लिए, लेकिन हमने सीखा कहाँ से है? टीवी देख करके, सीरियल देख करके या पिक्चर देख करके, वहाँ से हमने को सब कुछ सीखा है। क्यों हम सीखते हैं वहाँ से है? ऐसा नहीं कि बुराई करूँ मैं किसी की, क्योंकि टीवी हो, पिक्चर हो, सीरियल हो, सब में अच्छी चीज़ भी दिखाई जाती है तो बुरी चीज़ भी दिखाई जाती है। लेकिन हमें आदत है बुरी चीज़ देखने की और ग्रहण करने की। अच्छाई भी बहुत सी मिलती है, लेकिन अच्छाई को हम ग्रहण नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर अच्छाई को ग्रहण करेंगे तो कहेंगे लोग क्या कहेंगे कि कौन से ज़माने में जी रहे हो। क्योंकि अभी परसों नरसों कुछ बात हुई थी तो उन्होंने हमसे ही कहा था, आजकल के महाराज चर्चा करो किसी चीज़ को लेकर तो ये कहते हैं आप कौन से ज़माने में जी रहे हो। तो हम तो क्या, हम तो अपने ज़माने में जी रहे हैं, आप भले नए ज़माने में जी रहे हो, लेकिन नया ज़माना जो है वो फिसलन वाला है और विनाश की ओर ले जाने वाला है। लेकिन पुराना जीवन जो है ना तो वो फिसलेगा ना वो विनाश करेगा, वो आपको ऊपर ही उठा करके ले जाएगा। कितनी कीचड़ क्यों ना हो, कितनी बारिश क्यों ना हो जाए, जब व्यक्ति पैर रखता है तो उसको पता होता है कि पैर कैसे रखना है। आपसे कहा जाए आप पैर तो रखोगे लेकिन गिर जाओगे, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि कीचड़ में पैर कैसे रखा जाता है। अगर आपको मिट्टी है और घाटी चढ़ना हो और तब आप पैर कैसे रख, ये कहलाता है अंतराय कर्म। ये देखा जाए कि जितने लोग यहाँ बैठे इनका सामूहिक अंतराय कर्म का उदय था कि बीच में उपदेश को बंद हो गया, करना नहीं पड़ा, हो गया। तो बात हो रही थी फिसलन की कि अगर आपको चलना है और बारिश हो रही है तब आप घाटी पर कैसे चढ़ोगे। तो आजकल के बच्चों से पूछो, बोले सीधे चढ़ जाएंगे। तो सीधे चढ़ते हैं, लेकिन जैसे जाते तो वैसे नीचे आ जाते हैं। और पुराने समय के जो लोग चढ़ते हैं तो कभी अनुभव कर लेना, बताए दे रहे, कितने भी मिट्टी क्यों ना हो, जब भी आप चलो ऊपर चढ़ना हो तो एड़ी पर जोर दे करके चढ़ना, पंजे को ऊपर उठाना और एड़ी पर वजन दे के चलना। कितनी बड़ी चढ़ाई क्यों ना हो, कितनी बारिश क्यों ना हो, आप फिसल नहीं सकते। और जब आपको नीचे उतरना हो तो उंगली पर जोर देना और एड़ी उठा करके चलना, आप गिर नहीं सकते। लेकिन नए ज़माने के लोग कहते हैं कि हम तो चढ़ जाएंगे और उतर भी जाएंगे, लेकिन चलते सिर्फ 2 कदम है और नीचे फट गिर जाते हैं। अंतर बस इतना ही है, सिर्फ एक सोच का अंतर है कि हम नए ज़माने के हैं
आप लोग पुराने के ज़माने क्या जानोगे, लेकिन हम लोग जानते भी हैं और अनुभव भी करते हैं। तो बात क्या चल रही थी, थोड़ा पूछ लें बीच में। सो तो नहीं गए, नींद तो नहीं आ रही? तो नींद आ रही हो तो बता देना, बंद कर दूंगा, और बुरा लगे तो ताली बजा देना, मैं बंद कर दूंगा। दो बात है, अगर बुरा लग रहा हो तो ताली बजाने में बिल्कुल बंद कर दूँ, विषय को बदल दूंगा मैं, लेकिन जो सही है तो उसको सुनने का पुरुषार्थ करो और अपनी गलती की आदत को सुधारने की कोशिश करो, क्योंकि समय बहुत कम निकला है अभी, पंचम काल का समय बहुत कम निकला है, अभी बहुत समय बाकी है, क्योंकि धर्म में पंचम काल के अंत समय तक रहेगा। अब समय अंत समय तक रहेगा तो उसको बचाने वाला कौन है? तो आप ही लोगों के बच्चे हैं और आप ही लोगों को बचाना है। जब तक आपके संस्कार सुरक्षित नहीं रहेंगे तब तक आप धर्म को बचा करके नहीं रख सकते। तो हमें धर्म को ही बचाना है, अपने संस्कार को ही बचाना है और अपनी संस्कृति को भी बचाना है, तीनों को बचा करके रखना है। अब थोड़ा सा विषय को परिवर्तित हम कर देते, क्योंकि बुरा लगने लगे इसलिए छोड़ देते, कि आपको संस्कार और संस्कृति दो चीज़ को सुरक्षित रखना है। तो सबसे पहले आपको सुरक्षित रखना है आपकी संस्कृति को। अब संस्कृति को कैसे सुरक्षित रखा जाए? तो संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले आपकी जो भाषा है या शिक्षा है उसमें आपको परिवर्तित करना पड़ेगा। अगर आप अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहो और शिक्षा को ना बदलो तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको शिक्षा को बदलना पड़ेगा। शिक्षा को बदलोगे आप तो संस्कृति भी बदल जाएगी और संस्कार भी बदल जाएंगे। जो पुराना था वो पूरा का पूरा आपका वापस लौट करके आ जाएगा। तो समय क्या बदलना शिक्षा में? तो शिक्षा में आपको बस इतनी अपनी मानसिकता बना लो कि जो कुछ भी है वो सब हिंदी ही है, अंग्रेजी में कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग की मानसिकता ऐसी है, अगर अंग्रेजी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये सारी मानसिकता गलत है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, माता पिता भी हैं और कुछ शिक्षिकाएँ बैठी होंगी। जब आप लोग स्कूल में अंग्रेजी बोलते हैं, ऑफिस जाते तो अंग्रेजी बोलते हैं, सारा काम जब अंग्रेजी में होता है तो कभी किसी को स्वप्न तो आए होंगे आप लोगों के लिए, आते भी हैं। कभी किसी को अंग्रेजी में स्वप्न आए क्या? क्यों? जब आपका सारा काम अंग्रेजी में है तो स्वप्न भी अंग्रेजी में आने चाहिए। हिंदी भाषा में स्वप्न क्यों आते? नहीं आए किसी के लिए? कोई भी का हाथ उठा के बता दो कि मुझे अंग्रेजी में स्वप्न आए हैं। नहीं आए। तो आपकी जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? हिंदी थी। हिंदी भाषा थी और मातृभाषा थी। थोड़ा सा दूसरा और चलते हैं कि बच्चे के लिए आप गर्भ में जब बच्चा आता है तब से आप जन्म तक अंग्रेजी भाषा बोलते हो, लेकिन बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या बोलता है? क्या बोलता बताओ? क्यों आखिर ऐसा? सब कुछ आपने सारा काम उसको अंग्रेजी में, गर्भ के संस्कार, जन्म के सारे संस्कार आपने अंग्रेजी में दिए, लेकिन जब भी बच्चा बोला सबसे उसने मदर क्यों नहीं बोला, माँ क्यों बोला? आखिर वो किसने कहा उससे तुम्हें माँ बोलना? किसने सिखाया उसके लिए? ये सोचना, विचार करना, चिंतन कर लेना। हम आपको विषय दे रहे हैं चिंतन के भी, अब करते रहना कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। किसने सिखाया बच्चे को कि तुम्हें सबसे पहले जब रो तो माँ बोलना, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलना? कौन सी वो बात थी जो माँ बोलने में सबको समझ में आती, सहज लगती है? आखिर माँ शब्द इतना उपयुक्त क्यों माना जाता है? और मदर भी तो उसका अर्थ ही माँ होता है, माता ही क्यों बोलती? क्या मदर बोलने में आपके अंदर एक प्रेम झलकता है क्या? वात्सल्य झलकता है क्या? और जब कोई बच्चा अपनी माँ से माँ बोलता तब माँ को कैसा लगता है? अब बताओ आप लोग, माता हो बैठे, कैसी लगता है?
और जब वही बच्चा आपके लिए मदर बोलता है तब कैसा लगता है? अब थोड़ा से इस तरफ वाले से पूछ लें, वही बच्चा जब आपके लिए पिताजी बोलता है तब आपको कैसा लगता है, और जब वही आपको डैडी बोलता है तब आपको कैसा लगता है? क्योंकि आप लोग कहोगे डैडी बोलते तो अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कि मेरा बेटा मुझे अंग्रेजी में गाली दे रहा है इसलिए अच्छा लगता है। सही है? क्यों सही है? क्योंकि डैड का हो या डैडी, उसका अर्थ यही होता है कि हमने तुम्हें जीते जी मार दिया, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। आप थोड़ी सी और चलें तो आपके यहाँ कोई, आप लोग सब इनके लिए अंकल अंकल बोलते हो अंकल? क्या नाम उनका? अनिल अंकल। जब आप लोग ये शब्द बोलते हो तब आपको कैसा महसूस होता है, और उनसे पूछ लो को कैसा महसूस होता है। और अगर उसी शब्द के लिए उनसे चाचा शब्द कहा जाए तब आपके अंदर कैसा लगता है, उनके अंदर कैसा लगता है? आखिर ये है क्या? कौन सी भाषा है जी? एक मातृभाषा में एक अपनापन होता है, एक वात्सल्य नज़र आता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में आपको क्या नज़र आता है? कौन सा नज़र आता है बताओ? कभी प्यार किसी को नज़र आया? कभी किसी को वात्सल्य नज़र आया? किसी को अपनापन नज़र आया? क्या नज़र आया? आया किसी को? हो सकता किसी को आया हो अपनापन नज़र, अंग्रेजी भाषा बोलता तो अच्छी बात है। कभी नहीं आएगा। जो अपनी आपकी मातृभाषा, जब तक आप उसको सुरक्षित नहीं रखोगे तब तक आप आगे जाकर कुछ नहीं कर पाओगे। अब आपको महाराज बच्चों की पढ़ाई, तो बच्चों की पढ़ाई के लिए सारी भाषा है। ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ अंग्रेजी भाषा में सब कुछ होता है। कलेक्टर की पढ़ाई आपको कराना तो हिंदी भाषा में होती है, डॉक्टरी की पढ़ाई करा तो हिंदी में होती है, इंजीनियर की पढ़ाई कराओ तो हिंदी में होती है। अब कौन सी बताओ, कौन सी डिग्री बची हो? बची कोई सी हो है? जौन सी आप पढ़ाई, जैसी बच्चों को पढ़ाई कराना चाहो, सारी पढ़ाई आपकी हिंदी भाषा में होती है। लेकिन हम अंग्रेजी पर आश्रित हो चुके हैं, क्योंकि एक अंग्रेजी भाषा ऐसी है कि जिसके ना हाथ है ना पैर है, और जिस भाषा के हाथ और पैर ना हो तो उसका क्या होगा? जैसे गेंद होती ना तो कहीं भी वो लुढ़क जाती है, वैसे ही आप लोगों के बच्चे हैं जहाँ चाहे भी लुढ़क जाते हैं। वो क्या कहावत है कि धोबी का गधा, अब वो आप लोग जानो। उसी प्रकार कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे तो नहीं हो रहे, ना वो घर के रहते हैं ना घाट के। और एक कहावत और रहती है कि ज़्यादा पढ़ाओ तो घर से गए, और कम पढ़े लिखे तो हर से गए। ये कहावत आप लोग नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जो बूढ़े लोग होंगे वो इसका अर्थ समझ पाएंगे कि इसका अर्थ होता क्या है। कि बच्चे को ज़्यादा पढ़ा लिखा दो तो वो घर से चला जाता है, और बच्चा कम पढ़ा लिखा हो तो हर से अर्थात खेत में हल चलाया जाता है तो वो उससे चला जाता, तो दोनों काम नहीं कर पाता। तो बच्चों को इतना पढ़ाओ जितना उनके काम में आ सके, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ा देते हैं। अब आपका एक ही बच्चा है, आपने घर से पढ़ा दिया तो वो घर से ही चला गया छोड़ करके आपको। अब बच्चे से कहा कि माता पिता की तबीयत ठीक नहीं है, घर पर आ जाओ, तो बच्चा कहता पापा वीडियो कॉल से बात कर लो, मुझे फुर्सत नहीं है। पैसा चाहिए हो तो हम बैंक में डलवा दे रहे, आप निकाल लेना। तो आखिर हमने बच्चे के लिए जन्म दिया ही क्यों था? कि अपने बच्चे के लिए इतने संस्कार नहीं दे पाए कि आखिरी में हमारा वो कुछ काम तो कर सके, काम में तो आ सके। क्यों आ सके? क्योंकि आपने संस्कार इतने दिए नहीं। जब उसके लिए आपकी आवश्यकता थी तो आपने उसके लिए पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर भेज दिया। जब आपको उसकी आवश्यकता पड़ रही है तो बच्चा कहता पिताजी तब मुझे आवश्यकता थी तो आपने मुझे पैसे दे करके पढ़ाई करा दी थी, अब आपको आवश्यकता है तो मैं आपको पैसे भेजते रहूँगा,
आप नौकर लगाकर अपना काम करवा लेना। आखिर बच्चा को जन्म दिया ही क्यों था? क्या सोचा था कि बच्चे को हमें क्या करना है? कौन से संस्कार दिए थे बच्चों के लिए? आज देख लो, सारे बच्चे आप लोगों के कितने घर में हैं, क्योंकि एक ही उद्देश्य सबका, बच्चा पढ़ रहा है तो उसको नौकरी कराना, इसलिए पढ़ाई कर रहा है कि उसको नौकरी कराना, इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि उसको कुछ अनुभव प्राप्त हो जाए। पढ़ाई हम सिर्फ इसलिए करा रहे हैं कि वो दूसरों के यहाँ जा कर के नौकरी करे और नौकर बन जाए। घरे भली आपकी दुकान में 8-10 नौकर लगे हों, लेकिन आपका बेटा और हमारा बेटा तो दूसरे के यहाँ नौकरी करने चाहे तो अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि लोग पूछते हैं कि आपका बेटा किसके यहाँ जॉब करता है, तो आपका सीना इतना सा फूल जाता है, फूलता है। और तब वही थोड़ा सा और पूछते हैं कि आपके बेटे की सैलरी कितनी है, तो सीना थोड़ा सा और इतना हो जाता। और जब उसी बात के लिए अपनी भाषा में कोई कह दे कि आपका बेटा किसके यहाँ नौकरी करता है, तब आपका सीना इतना सा हो जाता और आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती। होती कि नहीं होती? क्योंकि सही कहूँ तो ताली बजा देना। जब कोई पूछे कि आपका बेटा किसके यहाँ नौकरी करता है, तो आपकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती, इसको पूरी आंखों निकाल करके देख लेते कि तुम बोल क्या रहे हो। और कोई कहता है कि आपके बेटे के लिए कितनी तनख्वाहें मिलती है, तो ऐसा लगता कि आंखें बिल्कुल बाहर आने वाली हैं। क्योंकि ये भाषा कौन सी भाषा है? अंग्रेजी भाषा है। क्योंकि हमने अंग्रेजी में बोला, अंग्रेजी में आपको गाली दी तो आपको अच्छा लगा और आपका सीना फूल गया। जब वही बात मैंने हकीकत में बता, जो सच था उसको कहा, तो आपकी आंखें भी लाल हो गई और बड़ी बड़ी भी हो गई। तो आप इतना सहन करना भी सीखो कि जो सही है उस सही को स्वीकार करो। कम से कम अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ कि वो अंत समय में आपकी सेवा कर सकें, कि आपको किसी से कहने की आवश्यकता ना पड़े कि मेरी सेवा करने के लिए आ जाओ। क्योंकि देखा जाए तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो बच्चे हैं, अगर आपके लिए अपनी माता पिता की सेवा करने का अवसर मिले तो समझ लेना कि हमने कई जन्मों का पुण्य एकत्रित किया है, जो आज मुझे माता पिता की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। क्योंकि माता पिता की सेवा करने का अवसर हर किसी पुत्र को नहीं मिलता। जो बहुत ही पुण्यशाली पुत्र होगा उसी को माता पिता की सेवा करने का अवसर मिलता है। और कुछ पिता तो ऐसे होते हैं कि बिना सेवा कराए ही वो दुनिया से चले जाते कि मुझे किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोगों को अगर ये अवसर मिल जाए तो नौकरी छोड़कर भी आ जाना, जहाँ भी हो वहाँ से छोड़ कर के आ जाना। सबसे पहले मुझे माता पिता की सेवा करना। अगर मैंने ये अवसर खो दिया तो समझ लेना फिर अब आपको ये अवसर मिलने वाला नहीं है। कितने बच्चे हैं आखिर? आप लोगों के सबके बच्चे हैं? मुश्किल है किसी के बच्चे घर में रहते होंगे। सारे के सारे बच्चे घर के बाहर हैं। क्यों बाहर हैं? या तो पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं। और उनसे पूछो जाए कि आपको नौकरी करना है तो मैं नौकरी आपको दे दूंगा, जितनी मांगोगे उतनी सैलरी तनख्वाह दूंगा। वह शर्त एक ही है कि आपको पिता की दुकान पर नौकरी करना है। लेकिन पिता की दुकान पर नौकरी नहीं करेंगे वो। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पिता की दुकान पर नौकरी करेंगे तो सबसे पहले जा कर के ताले खोलने पड़ेंगे, झाड़ू लगानी पड़ेगी। इसलिए काम कौन करेगा? इसलिए दूसरे के यहाँ जाओ, वहाँ कोई कुछ नहीं करेगा। आपके बच्चे विदेश जाते हैं तो विदेश में करते क्या हैं? कभी जा कर के देख लेना। आप लोगों के बच्चे होटलों में काम करते हैं। क्या काम करते हैं? थालियाँ साफ करते हैं या झाड़ू लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वहाँ के जो मज़दूर हैं वो वहाँ के मज़दूर बहुत महंगे पड़ते हैं। तो आपको बच्चों को यहाँ सर के ले जाते हैं तो हम आपके लिए नौकरी दे देंगे। लेकिन आप लोग क्या समझते हैं कि हमारा बच्चा विदेश में है और नौकरी कर रहा है। लेकिन जा कर के देखो हकीकत क्या है आखिर। लेकिन लौट के वो इसलिए नहीं आता
कि लोग क्या कहेंगे, बताओ विदेश गए थे तुम लौट करके घर आ गए, इसलिए वहीं अच्छा है, क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है और कुछ बड़े महाराज को सुनना है। तो जो चीज़ हमने बताई, एक तो अपने पहले सबसे पहले आप लोग इस विचार कर लो कि महिला है या पुरुष, ये किटी पार्टी आखिर करते क्यों हैं? आखिर किटी पार्टी करने का उद्देश्य क्या है? करते तो करो, कोई बात नहीं, लेकिन एक मर्यादा हर चीज़ की होनी चाहिए, क्योंकि मर्यादा तोड़ दोगे आप लोग तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब बरसात का समय है, जब नदी अपने तट की मर्यादा तोड़ती है तो क्या होता है, और जब वही नदी मर्यादा से बहती है तब कैसा होता है, ये देख लेना आप लोग। कहीं ऐसी ना हो कि हमारी मर्यादा टूट जाए, अब मर्यादा टूटेगी तो क्या होगा ये आप लोग जानते हो। दूसरा, आप अपने बच्चों को और अपनी मानसिकता को सुधारो कि हमें अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी नहीं पढ़ाना। पढ़ाने के लिए मना नहीं है, पढ़ाइए, लेकिन उस पर उनके लिए आधारित मत कीजिए, क्योंकि आप लोग की मानसिकता बच गई कि जो कुछ भी है सब अंग्रेजी, और हमने उसके लिए उसके ऊपर आधारित कर दिया कि बच्चा तुम्हें अंग्रेजी ही बोलना है और अंग्रेजी ही सीखना है। तब अंग्रेजी बोलना और सीखना है तो जब आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, सभी के बच्चे पढ़ते होंगे, और जब वही बच्चे आपके स्कूल में अंग्रेजी भाषा ना बोल करके हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, तब उनको सज़ा मिलती है और फीस भी लगती, क्या बोलते हैं आप लोग, पनिशमेंट भी मिलता है। कि सोचो कि ज़माना कितना बदल गया है कि अपनी मातृभाषा बोलने पर हमें सज़ा मिले और पनिशमेंट मिले। अब सोच लो आप लोग कि आपका होने वाला क्या है, कि आप अपनी मातृभाषा बोलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हो, तो आगे जाकर के आप लोगों का होगा क्या? इस चीज़ पर आप लोग विचार करें। इन्हीं भावना के साथ आपका जीवन संस्कारमय और धर्ममय बने। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की